हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 रिजल्ट अपडेट हो गया है। अब एक डाउट हमारे साथियों को ये है कि कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, यानी कि एक वैकेंसी के लिए कितने कैंडिडेट दौड़ में हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट, और उत्तर प्रदेश स्टेट की कट ऑफ भी काफ़ी है और हर ट्रेड की वैकेंसी भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो एक एनालिसिस हमने जो किया है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये यूपी स्टेट, कुछ हमारे कैंडिडेट्स क्या है कि आईजी हेडक्वार्टर एफएचक्यू बीएसएफ दिल्ली आरए देखकर ही इसको छोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं कि यूपी का रिजल्ट बताए। तो दिल्ली और यूपी का रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो दिल्ली है, इसमें पहले उत्तर प्रदेश स्टेट का। तो देखिए, थर्ड फेज के लिए ये आप देख रहे हैं कॉबलर मेल कैंडिडेट कितने हैं। तो इसको यदि हम देखते हैं 48 कैंडिडेट, 48। ये कितना है टेलर के लिए? तो टेलर के लिए 30, 36, सॉरी 36। 48 में भी 6 का भाग जाता है पूरा पूरा, 36 में भी 6 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब वैकेंसी कितनी है देखिए, दिल्ली रिक्रूटिंग एजेंसी जो है उन्होंने कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल बताया है दिल्ली और उत्तर प्रदेश का। तो उस पर हम आ जाते हैं। दिल्ली वाला जो है उसको देखिए, यहाँ यूपी स्टेट मेल कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल कॉबलर कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं? तो यूआर के 24, यूआर के 24 हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं साथ में कि टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी भी बताया है, वैकेंसी के साथ ही कितने गुना कैंडिडेट। टोटल वैकेंसी है 4, 24 ये है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी नहीं था इसमें, तो एक भी कैंडिडेट नहीं होगा। ओबीसी का 2 था, तो 12 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए। अब 12 में जो 12वां है उसका 69 है, 69 तो 12वें का है। अब उससे ऊपर कितना है? 12 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब बचा क्या है काम? कॉबलर का स्किल टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि मेरे पास कॉबलर का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। एससी में भी 2 वैकेंसी है, 12 कैंडिडेट को बुलाया है। एसटी का वैकेंसी नहीं है, तो टोटल वैकेंसी हो गई 8 और 8 6 48। टेलर में 5 वैकेंसी हैं, 5 6 30, 11 6 66 और 13 6 78। कुक में भी 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो कुक में 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाने का औचित्य क्या है? कुक में तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होना है, लेकिन अब इसके बारे में फोर्स हेडक्वार्टर पर क्या डिसीजन हुआ है उसका आप हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। वाटर कैरियर में 27 के लिए 27 6 7 6 42 और 7 2 14, 6 2 12, 162 पूरा पूरा है। 6 वैकेंसी है, 6 के लिए 36। 17 वैकेंसी है, 17 6 102, 14 14 6 84। मैथ आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं। एक वैकेंसी है उसके लिए 6। और दूसरी बात यहाँ पर, वाटर कैरियर में भी कोई स्किल टेस्ट नहीं होना। वाटर कैरियर में एनएसपीएफ का सर्टिफिकेट आपका चेक होगा, लेकिन वॉशरमैन में स्किल टेस्ट होगा। तो जहां स्किल टेस्ट होगा वहां भी 6 गुना है, जहां स्किल टेस्ट नहीं है वहां भी 6 गुना है। बार्बर में स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट। वेटर में देखिए 2 वैकेंसी है जर्नल की, तो 12। अब ये एक प्रश्न हमारे साथियों को ये है कि दशमलव में मार्क्स क्यों है? क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है? क्या नेगेटिव मार्किंग था? जो दशमलव में मार्क्स हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 2 ही वैकेंसी हैं, 2 के लिए 12 कैंडिडेट हैं। इसी तरीके से हम दिल्ली का देख लेते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या है कि 6 गुना। अब यूपी स्टेट फीमेल, अब फीमेल में देखिए कॉबलर में 3 वैकेंसी है और शॉर्टलिस्टेड 10 ही फीमेल कैंडिडेट हुई हैं।
3 गुना का तो मेडिकल भी करती थी बीएसएफ। टेलर में 2 है तो टेलर में कर्ल्स जो है वो पूरी हो गई, यानी 6-2 12। कुक में 3 है, 6-3 18। वाटर कैरियर में भी 2 है, 6-2 12। वॉशरमैन में 2 है, 6-2 12। सब में 6-6 गुना हो गया। और जहाँ 5 वैकेंसी है टोटल कुक में, 30 एक है वहाँ। लेकिन दिल्ली स्टेट में 6 गुना कैंडिडेट नहीं हो पाए। दिल्ली स्टेट में तो 6 गुना सिर्फ एसके में ही हुआ है, बाकी में 6 गुना नहीं होगा। तो ये बात क्लियर है कि 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के पास में। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी मास्टरी है जिनकी स्किल टेस्ट में और मेडिकल फिट हो जाएंगे, उनकी यहाँ पर उम्मीद हो जाती है कि वो भर्ती हो जाएंगे। कंपटीशन बहुत कम कर दिया। जो पहले ट्रेड टेस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, बहुत अच्छा ट्रेड टेस्ट सीख कर जाते थे, लेकिन बाद में क्या होता, वहां जाके ग्राउंड में देखते कि वाटर कैरियर में तो सिर्फ प्याज को छीलने के लिए कहा और क्वालिफाई कर दिया, या सबको क्वालिफाई कर दिया। लेकिन अब की बार देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं लगता कि सबको क्वालिफाई कर दें, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या को देखते हुए मेडिकल बोर्ड और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड, स्किल टेस्ट करने वाला बोर्ड, रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उनके पास पूरा टाइम है और पूरे टाइम के अकॉर्डिंग वो आपको यदि मौका देंगे। अब ये देखिए, दिल्ली में कुक ईडब्ल्यूएस एक वैकेंसी है और 2 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। 2 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो 2 में से जिसके पास एनएसक्यूएफ है वो भर्ती है, कुक यदि हम बात करें। और यदि बीच में चेंज किया जाता है कि अभी एनएसक्यूएफ को हटा के कुक का भी ट्रेड टेस्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है तो उसका पहले शुद्धि पत्र जारी करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या कोई ऐसा भी ट्रेड है जिसमें कि कम है कैंडिडेट? देखिए, वैकेंसी एसटी में 1 वैकेंसी है, कुक में 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, और एससी में 2 वैकेंसी पे 5 क्वालिफाई है। वाटर कैरियर में 4 वैकेंसी है, लेकिन यूआर में सिर्फ 5 ही कैंडिडेट क्वालिफाई। वाटर कैरियर ओबीसी में 2 वैकेंसी है, 7 कैंडिडेट क्वालिफाई है। तो क्या ये 7 कैंडिडेट जो है, ये अब यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि यूआर का कट ऑफ कम कैसे रह गया? तो यूआर का कट ऑफ कम कैसे रह गया? यूआर का कट ऑफ कम तो रह सकता है, लेकिन यहाँ सभी में ये स्थिति हो रही है कि यूआर का कट ऑफ कम है। तो उसका रीजन निश्चित रूप से ये हुआ है कि यहाँ देखिए, 3 वैकेंसी है यूआर की। दिल्ली की यदि हम बात करें, 8 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 8 हुए हैं। ओबीसी की यदि हम बात करें, ओबीसी में 2 वैकेंसी है, 12 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, और ये 42 है और ये 44 है। तो क्या ये 12 के 12 कैंडिडेट वो हैं जो जर्नल में नहीं जा सकते? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अभी देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर ने जो रिजल्ट तैयार किया है, क्योंकि सभी में ऐसा हुआ है। यहाँ देखिए 35, लेकिन एससी का ज्यादा चला गया 36। वो तो ज्यादा जा सकता है कि एससी के 2 कैंडिडेट हों और वो दोनों ही, लेकिन 6-4-24, ये 4 वैकेंसी है वाटर कैरियर की। दिल्ली की यदि हम बात करें, दिल्ली की वाटर कैरियर की 4 वैकेंसी है, तो यहाँ पर 5 ना होके 24 कैंडिडेट क्वालिफाई होने चाहिए थे, और उस 24 में वो सभी शामिल हो जाते हैं, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, जो किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं लेते। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम कि ओबीसी की वाटर कैरियर में 2 वैकेंसी है, 7 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। अब 7 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, ये भी 35 है, लेकिन ये 36 चला गया। ऐसे ही हम देखते हैं वॉशरमैन। वॉशरमैन में 2 वैकेंसी यूआर की है, 12 कैंडिडेट, ठीक है, पूरा हो गया 12 कैंडिडेट। और यहाँ भी 2 वैकेंसी है, 12 कैंडिडेट पूरा हो गया। तो 4 वैकेंसी के लिए 6-4-24, 6 गुना कैंडिडेट तो हो गए, लेकिन कट ऑफ
इसका 43 चला गया, इसका 48 चला गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये देखिए, जब फाइनल रिजल्ट बनेगा उस समय ओबीसी वाले कैंडिडेट जो एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं, या एससी एसटी कैंडिडेट वो जो किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं, वो मेरिट फाइनल जो बनेगी उसमें जर्नल में काउंट हो जाएंगे। ये कुछ सॉफ्टवेयर का इश्यू हुआ होगा, उसकी वजह से ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वरना तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर यदि ये जो 12, ये तो ठीक है 12 हो गया, लेकिन कांस्टेबल बार्बर की यदि हम बात करें तो 3 वैकेंसी के लिए 6 3 18, यहाँ होना चाहिए था 18, और यहाँ एक वैकेंसी के लिए 3 है, तो ये 3 में से जो इधर जा रहे थे वो तो इसमें ही शिफ्ट हो जाते, इसमें कैसे दिखाया? तो ये आपकी रिजल्ट जो बना है 6 गुना है, ये बात तय हो गई। दूसरी बात, रिजर्व कैटेगरी से जर्नल का कट ऑफ ज्यादा क्यों गया है? जर्नल का कट ऑफ ज्यादा इसलिए जा रहा है कि अभी रिजर्व जो भी संबंधित जिसका कैटेगरी है उसको उसी कैटेगरी में दिखाया गया है, ये रीजन हो सकता है। ये हमने बात किया, दिल्ली का बात किया। दूसरे स्टेट के जो हैं कैंडिडेट वो भी अपने स्टेट में देख सकते हैं, कुछ स्टेट में कुछ कैटेगरी में कुछ ट्रेड के लिए ऐसी भी स्थिति है कि जितना चाहिए कैंडिडेट उतना ही पूरा नहीं हो रहा है। गोवा में कुक की एक वैकेंसी है और एक ही कैंडिडेट अवेलेबल है, तो ऐसा जहां पर है वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई हो गए, कुक है तो एनएसक्यूएफ यदि है तो डॉक्यूमेंट पास हो गए, किसी प्रकार का ट्रेड नहीं होगा कुक वाटर कैरियर में। और आगे मेडिकल, तो मेडिकल मेरिट कंफर्म है। दूसरा आप लोगों ने जानना चाहा था कि क्या ये जो मेरिट बना है ये नंबर के हिसाब से बना है या ये रैंक के हिसाब से बना है? तो रैंक के हिसाब से देखिए, कुछ हमारे साथियों ने हमारे पास शेयर किया था कि मेरा 68 नंबर है तो मेरा रोल नंबर यहाँ शो कर रहा है, मेरे भाई का 62 है उसका यहाँ शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये तय है कि ये रोल नंबर, और किसी प्रकार का देखिए कोई सीरीज नहीं है रोल नंबर। ये 180 से यदि हम यहाँ आते हैं 152, फिर 115 हो गया, 222 हो गया, 226 हो गया, फिर 291, लेकिन यहाँ पर 180। यदि हम कॉलम वाइज देखते हैं तो भी 155। तो निश्चित रूप से रिजल्ट जो है वो, ये जो है किसी भी ट्रेड में किसी भी स्टेट कैटेगरी का, हाँ कुछ स्टेट में ये भी हो सकता है कि रोल नंबर सीरीज वाइज भी हो सकता है, लेकिन जहां जंबलिंग है वहां पर जो हमारे ये कैंडिडेट हैं ये टॉपर हैं। अब वो यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसका हाँ, अभी कहना मुश्किल है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी बात देखिए, अपने ट्रेड की तैयारी पूरी रखें। यदि आपके ट्रेड में ट्रेड टेस्ट है तो उसकी पूरी तैयारी रखनी है। आप कुक वाटर कैरियर से देख रहे हैं, एनएसपीएफ लेवल 1 आपके पास होना चाहिए, वेटर का भी एनएसपीएफ लेवल 1 होना चाहिए। और मेडिकल की अपनी तैयारी रखें। ओवरवेट के, टैटू के, कैरिंग, इस तरह के बहुत सारे इशू थे जो पिछली भर्ती में कैंडिडेट्स बाहर हुए, उनसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट भर्ती हो गए और वो 4 किलो वजन की वजह से बाहर हो गए। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इस तरह की गलती नहीं करनी है। हीमोग्लोबिन की वजह से बाहर हो गए, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। टैटू रिमूवल हो, चाहे आपका देखिए कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हो, पूरा सेटअप हमारे सेंटर पर है। उसके लिए पूरी सुविधाएं यहाँ पर आपको मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी ट्रेड में भी देखिए हाथ जो है वो बिल्कुल तंग है, कोई जानकारी नहीं है कि मुझे कुछ वॉशरमैन का आइडिया दे दीजिए। आइडिया के लिए आपको बता दें, चाहे वॉशरमैन है, बार्बर है, कॉबलर है, आप सफाई कर्मचारी हैं, आपको ट्रेड का कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। समय देखिए दोस्तों कम है, लेकिन अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं।
और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहां आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।